ओए चलिया, ये क्या मुसीबत है भाई। हम्म? अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे हमको। बेरोजगारी सुरसा की तरह से, महंगाई दावानल, सुविधाएं गर्क। ये सरकार ऐसी चलेगी? कोई सुनवाई नहीं, ना अपील, ना दलील, ना वकील। क्या भारत में अब ऐसे ही चलेगा? अधिकार नहीं, कहीं सरकार नहीं। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीड़ा से बताया कि 12 लाख रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, पोस्ट खाली है सरकारी, 12 लाख। और वरुण गांधी जी जो इनके सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि रेलवे और बीमा कंपनी का निजीकरण होने से 5 लाख नौकरियां कम हो जाएंगी। अब बता, मतलब 5 लाख बेरोजगार और करोगे? भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई तो उठ के आवाज उठाएगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि नहीं। हाँ भाई चतुर सुजान, चिंता तो तुम्हारी वाकई वाजिब है। पेंशन बढ़ नहीं रही, बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई आसमान पर, बुढ़ापा तो वाकई हमारा भी खराब हो रहा है। लेकिन आपने एक उंगली अब उठाई है, ठीक है, विपक्ष का काम है, आप विपक्ष पे बैठे हो, आपको आलोचना करनी चाहिए, चुनावों से पहले तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि और मुद्दा तो आप बना नहीं पा रहे। कोई भी विपक्ष जो है महंगाई को मुद्दा नहीं बना पाया, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पाया। एक बयान जारी कर दिया, ठीक है, चलो देखते हैं यह बयान कहां तक पहुंचता है। लेकिन एक बात सुनो, एक उंगली आपने उठाई है तो 3 उंगली आपकी तरफ जा रही है। अब पूछो कैसे? तो चतुर सुजान, ये दफ्तरों में सेविंग एंड मैचिंग वाला जो स्कीम थी, वो आपके टाइम पे ही शुरू हुई थी। आपने निचले स्तर की नौकरियां खत्म करके ऊपर के स्तर की नौकरियां बढ़ानी शुरू की, बेरोजगारी हो गई। अब ना तो कोई ऑडिट होता है, ना ही कोई व्यवस्था होती है, यहां तक कि सेना के ऑडिट के लिए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। नहीं समझे? और उसके बाद आपने जो निजीकरण शुरू किया था, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको ये और आगे बढ़ा रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं उसको, क्योंकि ये तो पूंजीवादियों की सरकार तो पहले से ही कही जाती है, अब है। तो अगर सत्ता में दोबारा आना है या इस सरकार को झटका देना है, नहीं तो हमें राहत देनी है अगर, तो सड़कों पे आओ, मुद्दा बनाओ, मुद्दा। जब तक इशू नहीं बनेगा तब तक राजनीति किस काम की।